हेलो दोस्तों, आज हम रेणु जी के उपन्यास मैलांचल के अगले भाग को पढ़ना शुरू करेंगे। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया है। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति वालों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूड़ी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन के यहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ था सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है। चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में एक बोरा चीनी का दाम है 1 नमरी, 4 मन चीनी 2 नमरी। तंत्रिमा, गहलोत और पलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूड़ी जलेबी कभी चखी भी नहीं थी। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे यह हल्ला हो गया है कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची ने सिर पर 7 घंटे तक घैला सुपारी रखने की सजा दी गई। 5 सुपारी का घैला भर पानी, जरा भी घैला हिला, एक भी बूंद पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर रहे हैं। जाति बिरादरी का मामला है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना है। और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूड़ी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवन दास, बालदेव जी आए हैं। बनगी बालदेव बाबू। बनगी नहीं, जय हिंद बोलो। जय हिंद। जी हाँ, इस टोले में कितने लोग हैं, हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चों को भी जोड़ना। क्या गिनना नहीं जानते हो। बिरंची कहाँ है। बालदेव जी घर घर घूमकर मर्दुम शुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पलिया टोले में 7 कोड़ी, 4 कोड़ी 7, ततमा टोले में पूरे 5 कोड़ी, दुसात टोले में 2 कोड़ी, कोयरी टोले में 6 कोड़ी, 3 यादव टोली का हिसाब काली चरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी मीन मेख निकाल कर बखेड़ा न कर दें। क्या ठिकाना है। बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया। यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो सबरन संगठन में नहीं खाएंगे। बाभन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या। महंत जी से कहना होगा। बाभन हैं ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सतगुरु हो। बाभन लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू, इसमें हर्ज क्या है। नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। आखिर इस समय लक्ष्मीदासी ने आकर खबर दी, सिपहिया टोली के लोग भी नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया गया है, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सतगुरु हो। यह तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब यादव लोग कहेंगे कि धनुक टोलों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा है कि बालदेव जी यदि इंतजाम कार रहेगा तो महंत साहब का भंडारा भंडुल होगा। गुरु हो। महंत साहब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी वाह रे, यह भी कोई बात है। महंत साहब, मैं कह देती हूँ, यदि बलदेव जी छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव में एक आदमी को पहचानती हूँ। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठी और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया। आंखों में समा गया बलदेव शायद। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है, लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरानिया कचहरी कि रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात को पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों के बवंडर में डब जाता है। सिंह जी चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं। वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इसमें सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसियर बाबू कह रहे थे कि तहसीलदार साहब जरा मदद कीजिए, हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने। तुम ही बताओ खिलावन भाई।
बूढ़े ज्योतिकी जी भविष्यवाणी करते हैं, कोई माने या नहीं माने। हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं है, गांव का ग्रह बिगड़ा हुआ है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून। पुलिस दरोगा गांव की गली गली में घूमेगा और यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा। जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलेगा तो समझना शिव हो, शिव हो। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर, मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफ़ेद मलमल की साड़ी में घूंट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी। पंच परमेश्वर। लक्ष्मी महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं। जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं, वहां जो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग भी इसके लिए सबसे बड़े दोखी हैं। सतगुरु साहब कहिन है, जहां मेला तहां सरग है, जहाँ मेल तहाँ सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म पाकर परमार्थ के बदले स्वार्थ देखे तो हमने इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमार्थ में जो भी विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं, जग भंग करवाने को पुराण में क्या कहा जाता है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने का मतलब है कि सब कोई भेदभाव त्याग के एक होकर कि परमार्थ कार्य में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं परमार्थ कार्य देह धरो, यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए, सतगुरु साहब का मंगल करेंगे। आगे आप लोगों की मर्जी। लक्ष्मी बैठ गई। उसका चेहरा तमतमा गया, गाल लाल हो गए और कपाल पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर गया हो। बलदेव जी का भाखन देने का उत्साह कम हो गया। वह दोहा कवित्व नहीं जानता, शास्त्र पुराण नहीं पढ़ा। जेहल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरा भाग में भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा दुख पाता था के पास ही वह पढ़ रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उस दिन से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई, लेकिन वह जरूर भाखन देगा। उसने लक्ष्मी की ओर देखा तो और मानो नशे में उड़कर खड़ा हो गया। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से गांधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कोठारी साहब जितना बात बोली सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी हम हैं। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक हैं। हम कोई विद्वान नहीं, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े, गरीब आदमी हैं, मूर्ख हैं, मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक का बाना ले लिया। आप लोगों को तो मालूम है, जयमंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं। बहुत छोटी जात का है। वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उनको मिनिस्टर चुन लिए। महात्मा जी कहीं हैं, बैसमन जन तो उस कहते हैं जो पीर पराई जानता है रे। मोमेंट में जब गोरा मिलिट्री हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया। पानी मांगते थे तो मुंह पे पेशाब कर दिया था। बालदेव जी का भाखन शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। राजपूत टोली के लोग जोर जोर से बात करने लगे। बालदेव के भाखन में इस रोमांचक अंश में जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव जी ने झट अपनी कमीज खोल दी। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाखन जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया है, धन्य है। देखिए आप लोग, यादव टोली का एक नौजवान कहता है, हम लोग गांधी जी की जय करते हैं तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है। देखिए, अरे भाई, यह सब महात्मा जी का प्रताप है। कौन सह सकता है इस गुड़गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। लेकिन प्यारे भाइयों, हमने भारत माता का नाम, महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया। तब मिलिट्री ने हमको नाखून में सुइयां गड़ाया, 30 पर भी हम इस बीस नहीं किया। आखिर हारकर जेल खाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते हैं कि सुराजी लोग जेहल को क्या समझते हैं। जेहल नहीं ससुराल यार, हम बिरहा करने को जाएंगे, मगर जेहल में अंग्रेजी सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगा। भात में कीड़े मिलाकर देता था, घास पात का तरकारी देता था। बस हम लोगों ने भी अनशन करना शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, 5 दिन तक एकदम निर्जला अनशन। उसके बाद कलेक्टर, एसपी, जज सब आया, मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा दिया। हम लोग बोले, दूध हलवा अपने बाल बच्चों को खिला, हम लोगों को बढ़िया चावल दो। प्यारे भाइयों, सेवा व्रत जब हम लिया है तो सबको इसको छोड़ नहीं सकते। अंधी होकर
अंधी होकर पुलिस चलावे पर डंडों का परिवाह नहीं। आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा, हम चन्ननपट्टी चले जाएंगे। वहाँ आश्रम में घर घर चरखा करखा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। महात्मा जी, जवाहिर लाल, राजेंद्र बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल भर में एक बार जरूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेज देते हैं, बालदेव अपने गांव में चले आओ। हम कहें कि चौधरी जी आप हमारा गुरु, आपका वचन हम नहीं काट सकते, लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया, जो गांव उन्नति नहीं किया वह वहीं सेवा करेंगे। हम मेरीगंज को चन्ननपट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने से गांव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहिब लोगों को देखिए, उनके देश का गाक वृक्ष भी साफ रहता है। कोठी के बगीचे में कलेक्टर के गाछ को देखिए, एकदम बगुला की तरह उजला। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं है, जो पढ़ना जानते हैं इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टैप में छापी किया हुआ है, 2 साल पहले की चिट्ठी है। कौन पढ़ेगा? बड़े मौके से इस स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही हैं। पढ़ो जी कोई। खिलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा, आओ पढ़ दो, लेकिन वह बड़ा शर्मीला है। और गौरी पढ़ो जी। पासवान टोली के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ। बलदेव ने हाथ में चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। जरा जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो, थर-थर कांपते क्यों हो? सेवा में बलदेव जी महाशय, आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि की एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए कांग्रेस जनों ने एक विशेष बैठक 8/12/45 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियर भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका विश्वनाथ चौधरी। अर्थ भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अर्थ क्या समझाएगा, टैप में छपी किए हुए हैं खत का अब अर्थ समझिएगा। चौधरी जी भी बलदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते। यह अपने गांव का भाग है कि बलदेव जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। सुनो सिंह जी क्या कहते हैं? बलदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह मेरीगंज गांव का दुर्भाग्य होगा। शर्म की बात है, गांव में तो लड़ाइयाँ झगड़े लगे ही रहते हैं। 2 हंडी एक जगह रहे तो ढनमन होना जरूरी है। तुम लोगों का काम है गाँव में मेल मिलाप बढ़ाना, गाँव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वह अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिया लोगों को सुमारक पर चलाना तुम्ही लोगों का काम है। गोसाई जी ने रामायण में खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार, हम तो छोटे बड़े भाई हैं। बचपन में साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही हैं कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती की स्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग इस बार फिर मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोलानाथ है सिंह जी। मन में कोई 7-5 नहीं रखते, सदा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से गांधी महात्म की जय। जय जय। अब भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूरी जलेबी अब गई कि तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। अगमू चौकीदार क्या कहता है? महात्मा जी का झंडा पतखा नहीं उड़ाना होगा, वह मार खाएगा। अब उसको कहो अपने नाना दरोगा साहब से पूछे कि राजा किसका है। अनशन करने से लाट हाकिम कलेक्टर सब डर जाता है। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ। खिलावन सिंह यादव को सिंह जी ने चालाकी से एक किनारे किया और इसमें कोई नहीं समझ पाए, लेकिन खिलावन ने समझ लिया। खिलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने। और इस तहसीलदार को तो देखिए, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। लड़ाई झगड़ा यादव टोली से था तो गले मिले तहसीलदार जी। खिलावन को 60 बरसा नहीं समझना, सब चालाकी समझते हैं। दुनिया की ज्ञान गुदड़ी बघाड़ता है बलदेव, मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादव टोली के मुखिया से होना चाहिए। सुराजी होने से क्या हुआ, जात स्वभाव नहीं छूटते। इतना मान आदर से अपने यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं और समय पड़ने पर सब धान 22 पसेरी। ज्योतिकी जी खिलावन जी के चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ बैठे।
समझ लेते हैं। मोटी चमड़ी पर असर हुआ। खिलावन बाबू सकलदीप बबुआ की जन्मपत्री काशी जी से बनकर आ गई है। जरा एक बार हम भी देखते हैं। आज तक हमने जो गणना की है उसको काशी के पंडितों ने भी कभी नहीं काटा। कल सुबह में आइएगा ज्योतिकी काका, आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं हैं। सकलदीप तो हाई स्कूल में संस्कृत भी पढ़ता है, जरा आकर देखिएगा तो संस्कृत में उसका जेहन कैसा है। ठीक दोपहर से पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को खत्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे। बहुत दिन के बाद फिर मेल मिलाप हुआ। कल ही भंडारा है। सुबह से अस्पताल के सामने की ज़मीन को साफ करके जाफरा से घेरना होगा, समियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह से ही आ जाएंगे। आजकल दिन छोटा होता है, बीजे होते होते शाम हो जाती है। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियाँ जाएंगी। टीसन भैंस चरमन बाबू ने बालदेव से कहाँ है कल भोर को ही अस्पताल में सब कोई जमा होंगे, काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं। सभी बारी बारी से महंत साहब को साहेब बंदगी करके विदा हुए। बालदेव जी को महंत साहब ने रोक लिया। बालदेव बाबू, तुम जरा ठहर कर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा। अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना, अच्छा होगा। थोड़ी देर में बीजक बाचो, हम डोल डाल से हो आए। कहाँ हो रामदास? गंगा सागर में जल भर दूँ। बालदेव धोनी के पास बैठकर बीजक के पन्ने पलटता हुआ। बीजक बतावे वित्त को जो वित्त गुप्ते होए, शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। लक्ष्मी लालटेन जलाकर सामने रख गई। अक्षर स्पष्ट हो गए। संतो सारे जग बौराने। लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बालदेव के पास ही बैठी थी। बालदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है, मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरतों की देह में तो हल्दी, लहसुन, प्याज और धाम की गंध निकलती है। आज हम महिलांचल के भाग को इतने ही तक पढ़ेंगे और कल हम इसके अगले भाग को पढ़ेंगे।